हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना परिवार एमडीवी क्लासेस में। तो हम लोग इसमें पढ़े थे टाइम एंड वर्क के बारे में। तो हम लोग टाइप 2 तक कवर कर लिए थे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग टाइप 2 में 10 क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे। तो आज हम टाइप 3 के बारे में चर्चा करेंगे। एक एक टाइप को आप लोग अच्छा से देखिएगा, अच्छा से पढ़िएगा। जाके नहीं देखे होंगे तो इसके पिछले वीडियो जाके देखिए और समझिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज टाइप 3 के बारे में। टाइप 3 तो टाइप 3 कहता है, देखिए कि इसमें टाइप 3 जो है इसमें पूछेगा सवाल कि दो व्यक्ति काम एक साथ कर रहा है और कुछ दिन बाद काम को एक एक व्यक्ति छोड़ देता है। तो देखिए कैसा कैसा सवाल पूछा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। देखिए कह रहा है कि ए एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया और फिर ए चला गया। बी ने शेष काम को अकेला पूरा किया और काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया। देखिए एसएससी सीजीएल 2022 में ही पूछा है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि तो देखिए बाद कहेगा, अभी हम लोग करा रहे हैं बाद वाला। तो बाद कहेगा तो माइनस और पहले कहेगा पहले, तो बाद में कौन सी कहिएगा माइनस और पहले में कौन सी प्लस। ये चीज को ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग को क्वेश्चन यहाँ कौन सी बोला कि ए किसी काम को 16 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को कितना दिनों में कर सकता है, 12 दिनों में कर सकता है। तो हम पिछले वीडियो की तरह मैंने पीछे जैसे हम लोग एलसीएम लेते थे वैसे एलसीएम लेंगे। तो 16 और 12 के एलसीएम कितना होगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि 48 होगा। 16 48, 16 से भागा दीजिए इसमें तो कितना हो जाएगा 3, यानी 16 48 आइए बार बार 48 हो गया ना। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर काम शुरू करता है, यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर काम किया लेकिन कितने दिन के बाद चल जाता है। तो 4 दिनों तक करता है, तो 4 दिन तक हम करवाएंगे और फिर शेष काम को कौन करता है, बी अकेले पूरा करता है। तो बी अकेला पूरा करता है लेकिन हमको पता नहीं है कि शेष काम को बी कितना दिनों में पूरा कर रहा है। तो हम मान लेते हैं कि टी दिनों में करता होगा। तो चलिए अब ये पूरा किया कौची, तो टोटल वर्क कौची, टोटल वर्क में ना किया जी। ए प्लस बी 4 दिन तक पहले किया फिर शेष काम को बी किया तो टोटल वर्क हो गया पूरा। तो चलिए ए अपना क्षमता से करेगा तो ए की क्षमता कितना है 3 और प्लस बी की क्षमता कितना है 4 और दोनों मिलकर किया कितना दिन 4 दिन। तो प्लस बी अपना क्षमता से करेगा तो बी कितना है 4 और गुने टी तो कितना हो गया। देखिए टोटल वर्क कितना था 48 था ना। हाँ अब यहाँ देखिए 4 3 7 और 7 4 28 हम अब लिख सकते हैं। देखिए 28 और प्लस 4t बराबर कितना 48। अब देखिए 28 होने जाके कौन होगा माइनस में, यानी 4t बराबर कितना 48 माइनस 28। 8 में से 8 जाएगा तो 0 और 4 में से 2 गया तो 2 यानी 20 हो गया ना। 4t बराबर 20 यानी t बराबर कितना हम लिख सकते हैं 20/4 यानी कितना आ गया 4 बचे 20, 5 दिन आ गया। यानी ई जो आया बी का समय यानी शेष काम 5 दिनों में किया कौन बी। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है क्वेश्चन में पूछ रहा है कि
बी ने कुल कितने समय लिया, देखिए कुल पूछ दिया, ऑप्शन में वहां पांचों दे रहेगा, 5 नहीं मारना है तो गलत हो जाएगा, मारिएगा तो गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए वहां पूछ रहा है कि कुल कितने समय लगा, तो बी के यहाँ भी तो 4 दिन लगा था ना, यानी बी का टोटल समय यहाँ लिखते हैं, टोटल समय, टोटल टाइम बराबर कितना, 4 + 5 यानी 9 दिन आंसर, 9 दिन आंसर। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए ऐसे ऐसे हम लोग इसको दूसरे तरीका से भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, दूसरा नियम भी देखिए लीजिए, सेकेंड वे। दूसरा तरीका क्या है, जो जाएगा उसका वाला काम करवा देना उसको से और उसको माइनस कर देना। तो देखिए 4 दिन तक काम कौन किया, ए अपना क्षमता से करेगा, ए 4 दिन तक करेगा, आई अपना क्षमता से करेगा, तो कितना काम, यानी 3 × 4 यानी 12 काम समाप्त हो गया, यानी 12 काम इसको में कौची करिए, 12 काम कर लिया ना जी। अब 12 काम करने के बाद ना बोला है, तो बाद में कौची हम बताए माइनस, टोटल काम में से 12 काम हटा दीजिए तो कितना हो जाएगा। तो देखिए 8 में से 2 गया तो कितना 6, और 4 में से 1 गया था 3, यानी 36 काम। अब इसको काम करवा दीजिए, तो यहाँ देखिए 36 काम अब कौन करेगा, तो बी करेगा, कहा कि ए तो अब चल गया था। तो देखिए बी टोटल समय कितना लगेगा बी का, तो देखिए 36 टोटल वर्क बटा इफिशियंसी 4 के स्पीड से करेगा, कितना हो जाएगा 9 × 4 = 36, 9 दिन, और 9 दिन आया था ना जखनी, 9 दिन, ये दूसरा नियम हो गया, ये शॉर्ट में हो गया। तो चलिए जो आपको इच्छा रहेगा उसको से बनाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x किसी काम के आधे भाग को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और y उसी काम के 5वें भाग को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। x और y दोनों मिलकर काम शुरू किया और 8 दिन के बाद x काम छोड़कर चला गया, फिर y ने शेष काम को पूरा किया। उन दोनों को वह काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगे। तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं इसको। कह रहा है x कितना हिस्सा, आधे भाग, आधा का मतलब होता है 1/2, कितना दिन लगा रहा है 20 दिन। अब यहां देखिए y कितना हिस्सा कर रहा है 5वें भाग, यानी 1/5 भाग कितना दिन में 10 दिनों में। चलिए अब तिरछा तिरछे गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 40, और यहाँ कितना हो जाएगा 10 × 5 = 50 हो गया ना। और दोनों के कौची करेंगे एलसीएम करेंगे, तो 40 और 50 के एलसीएम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ही देख लेते हैं 40 और 50, 5 से लगाइए, 8 × 5 = 40, और यहाँ 10 × 5 = 50 हो गया। और लगेगा 2 से लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। अब यहाँ देखिए 5 × 20, 20 दूनी 40, 40 × 5 = 200, इसका मतलब कि एलसीएम कितना आ गया 200 आ गया। अब यहाँ देखिए 40 से भागा मारिए इसमें, तो 5 मरतबे लगेगा, कितना 40 × 5 = 200, और यहाँ देखिए 50 से भागा मारिए तो 0 से 0 खत्म, और 5 × 4 = 20 यानी 4 मरतबे लगेगा, समझ गए। अब यहाँ देखिए अगला ये हो गया। अब कह रहा है कोची कि दोनों मिलकर काम करता है, x + y दोनों मिलकर ना किया, और कितना दिन के बाद 8 दिन, कितना है यानी 8 दिन, यानी दोनों मिलकर 8 दिन करता है, उसके बाद कौन चला जाता है x चला जाता है, यानी x चला जाता है तो y करेगा। अब y कितना दिन में करेगा ये हमको मालूम नहीं है, तो t दिन मान लेते हैं। अब टोटल वर्क करेगा, बराबर में टोटल वर्क हो गया। तो चलिए
एक्स अपन क्षमता से करेगा तो एक्स की क्षमता कितना है 5 है ना, अब प्लस वाई की क्षमता कितना है तो 4। अब यहाँ देखिए दोनों मिलकर 8 दिन तक न किया था, अब प्लस वाई अपन क्षमता से करेगा तो वाई 4 और गुने कितना टी और बराबर टोटल वर्क कितना है 200। अब यहाँ देखिए 5 और 4 9 और 9 8 72 डायरेक्ट कर देते हैं तो देखिए 9 8 72 और प्लस में 4t बराबर 200 हो गया ना। अब यहाँ देखिए 72 प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा तो 4t बराबर कितना हो जाएगा 200 माइनस 72। अब यहाँ देखिए 10 एकदम 45 10 में से 2 गया कितना 8 बचेगा, आई बच गया 9 9 में से 7 गया तो कितना 2 आई ने बचा 1 यानी 128 बराबर 4t है ना, यानी 4t बराबर कितना 128। तो इन्हें देख लीजिए 4t बराबर कितना हो जाएगा 128 ना था तो 128 भागा मार दीजिए इसको 4 से, गुना में है तो भागा में चल गया। अब इसको काटिए 4 तिया ही 12 4 दूनी 8 यानी t बराबर तो आ गया कितना 32 दिन आया ना, t बराबर 32 दिन यानी 22 शेष काम को 32 दिन में किया। लेकिन पूछ रहा है ना कि दोनों मिलकर कितना काम किया तो पहले इन्हें x भी तो 8 दिन तक किया है, यानी टोटल समय पूछ रहा है टोटल टाइम बराबर कुछ हो जाएगा 32 प्लस 8 तो कितना हो जाएगा 32 और 8 और 2 10 के 0 और फिर हो गया 32 और 8 40 हो गया होगा 40 दिन आंसर। तो हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, लेकिन ऐसे नहीं सोल्व करिएगा जो हम बताए हैं सेकंड मेथड और से। तो चलिए देख लीजिए ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है इसीलिए शॉर्ट को अपनाइए और रिजल्ट निकाल के दिखाइए। अब यहाँ देखिए इसको हम शॉर्ट में कैसे बनाना है, जो जाएगा उसको चला दीजिए काम करवा के। तो कौन जा रहा है एक्स जा रहा है तो एक्स अपना काम कर क्षमता से काम करके जाएगा कितना दिन तो 8 दिन अपना क्षमता से करेगा तब कितना कर लेगा 5 गुने 8 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 पचे 40 यानी 40 काम करके वो चल गया तो 40 काम इसको में से माइनस करिए तो कितना हो जाएगा 0 में से 0 गया 0 आई बच गया 10 10 में से 4 गया 6 आई बच गया 1 160 काम। अब 160 काम करेगा जो अपना बी करेगा तो बी से करवा दीजिए तो बी का टाइम कितना लगेगा यानी 160 बटा कितना 4 तो 4 4 16 यानी 40 दिन आंसर। 40 दिन इसके पहले भी लाए थे, ये सेकंड मेथड है सेकंड नियम यही वाला से आप लोग एग्जाम में सोल्व करिएगा तुरंत आंसर आ जाएगा समझ गए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आया हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है जी कह रहा है ए किसी कार्य को 48 दिनों में समाप्त करता है जबकि बी उसे 60 दिनों में समाप्त करता है और वे 12 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और फिर ए चला जाता है। बी शेष कार्य का 25% हिस्सा कितने समय में पूरा करेगा, ये पूछा है एसएससी सीजीएल 2022 में। तो देख लीजिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो कह रहा है ए कितना दिन में, ए कह रहा है 48 दिन में, अब बी कह रहा है कितना 60। तो 48 और 60 की एलसीएम ले लीजिए तो देख लीजिए 48 और 60 कितना हो जाएगा, हमको लगता है कि 6 से लगाइए तो 8 छक्का 48 और 6 दहा को 60। अब यहाँ देखिए 2 से लगाइए 4 यहाँ 5 तो देख लीजिए 5 और 20 बेदुनी 40 40 गुने 6 करिए तो 6 24 यानी 240
एलसीएम कितना आ गया 240। अब यहाँ देखिए 48 से भागा मारिए 240 में, तो कितना हो जाएगा, तो 48 देखिए, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 4 दूनी 8, 8 छक्का 48, यानी कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 छक्का 48, 48 पचे, हाँ 8 पचे 40, हाँ 48, यहाँ 48 पचे हो जाएगा, और यहाँ 60 देखिए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 पचे 60, यानी 4 मरतबे लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो देखिए अब कुछ कह रहा है सवाल में, अब सेकंड नियम से हम बनाएंगे, बार बार हल नहीं करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि 12 दिनों तक एक साथ काम करता है, फिर कौन चला जाता है, ए, तो ए को चला दीजिए, तो 12 दिन करवा के, तो ए 12 दिन करेगा, तो 12 दिन में कितना काम कर देगा, तो यहाँ देखिए ए अपना क्षमता से करेगा 5, तो 12 पचे 60 काम करके ए चला जाएगा, तो 60 काम इसको में से घटा दीजिए, माइनस कर लीजिए टोटल वर्क में से, तो 0 में से 0 गया, तो 0 एक दफा पेंसिल लिए, तो कितना हो जाएगा 14, 8 6 14, 8 बचा, आई 1 बचा, यानी 180 काम है, 180 काम, एक मतलब कि 180 काम। फिर कह रहा है कुछ शेष काम का 25%, 180 काम है ना, इसका 25% निकालिए, 180 काम का 25%, तो कितना हो जाएगा, तो देख लीजिए, 1 0 से 1 0, 2 पचे 10, 5 पचे 25 हो गया। अब यहाँ देखिए तो कितना हो जाएगा, 2 से यहाँ काटिए 9, और 9 पचे 45, 45 काम ही करवाना है, 45 काम करवाना है, किसको से करवाना है, बी से। बी कितना के इफिशियंसी से करेगा, 4 के इफिशियंसी से, तो बी का जो समय होगा, बी का टाइम होगा कितना हो जाएगा, 45/4, 4 से भागा मारिए इसको में, तो 11 चौक 44, 11 पूर्णांक 11 पूर्णांक कितना हो जाएगा, 1/4 ना, तो देख लीजिए 11 पूर्णांक 1/4, यही ना आया, 11 पूर्णांक 1/4 आ गया ना। चलिए अब इसको, ये जो दिन में है इसको घंटा में भी बदल सकते हैं, तो देख लीजिए, यानी 11 यहाँ आ गया, 1/4 गुने, एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 24 से गुना कर लिए, तो 6 चौक 24, यानी 11 दिन कितना, 6 घंटा आंसर, 11 दिन 6 घंटा आंसर होगा। आ गया ना। हाँ चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कहता है जी, अगला कह रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 और 10 दिन में करता है। ए और बी कितना दिन में करता है, चलिए कह रहा है ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। ए नए कामगार सी के साथ कार्य करते हुए शेष कार्य को 3 दिन में पूरा करता है। यदि सी अकेले कार्य करता है तो वह उसी कार्य के 40% भाग को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखिए
ए कितना दिन में कर रहा है, तो ए कर रहा है 15 दिनों में। बी कितना दिन में कर रहा है, तो 10 दिनों में। तो 10 और 15 के एलसीएम कितना हो जाएगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि 30 हो जाएगा। तो 15 दूनी 30 और 10 दिया ही 30 हो गया ना। लेकिन कहता है कुछ कि वो भी एक साथ काम करता है, यानी दोनों मिलकर काम करता है, और कितना दिन के बाद, वो भी एक साथ काम करता है लेकिन 4 दिन के बाद। 4 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है। बी काम छोड़ देता है तो फिर करेगा कौन, ए करेगा। लेकिन एक और आ गया है सी, एक और आदमी को वो बुला लिया, तो सी कितना दिन में करता है शेष काम को, तो सी के साथ करते हुए शेष काम को 3 दिन में करता है। तो 3 बराबर टोटल वर्क हो गया ना। अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो देखिए कितना हो जाएगा। ए अपना क्षमता से 2 प्लस 3 गुने 4, तो कितना हो जाएगा, प्लस ए 2 के स्पीड से करेगा, सी के तो पता नहीं है, तो इन्हें हो जाएगा कितना 3, और टोटल वर्क 30। देखिए 3 2 5, 5 चौ 20, तो 20 हो गया, अच्छा सॉरी 20 और प्लस, अब यहाँ 3 दूनी 6 और प्लस 3 बराबर कितना 30 हो गया ना। अब यहाँ देखिए 20 और 6 26 होने जाके कुछ हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 3C बराबर हम लिख सकते हैं कि 30 माइनस 26, यानी 3C बराबर कितना आ गया, यहाँ आ गया 4, यानी 3 सी बराबर आ गया कितना 4/3। एक मतलब कि सी का इफिशियंसी हमको पता चल गया। अब यहाँ देखिए अगला कह रहा है कि टोटल काम का कितना परसेंट, टोटल काम का कितना परसेंट 40%। तो देखिए टोटल वर्क 30 है और 30 का 40% निकालिए, 40% यानी 2 0 से 2 0, तो कितना हो जाएगा 4 दिया ही 12, यानी 12 काम करवाइए किसको से, सी से। तो कितना दिन लगाएगा, तो सी का समय, सी का तो 12 बटा कितना 4/3, 4/3, 3 चल जाएगा ऊपर, यानी 12 दिया ही 36, 36 बटा कितना 4, तो 9 4 36, 9 दिन आंसर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए हम अब अगला वीडियो में मिलते हैं।